मिस मार्वल का फिनाले एपिसोड रिलीज हो गया है, जिसमें हमें बहुत ज्यादा तो कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी कहानी को अच्छे से कंक्लूड किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें मिस मार्वल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज अनवील होते हुए दिखाई दी है, जो मिस मार्वल को आगे एक्सपैंड भी करेगा और मल्टीवर्स से कनेक्ट भी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में मिस मार्वल के फाइनल एपिसोड और कहानी के कंक्लूजन को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। अगर बात इसके पिछले एपिसोड की करें तो पार्टीशन जैसे सेंसिटिव मैटर को दिखाने के बाद मिस मार्वल के फैंस थोड़े से डिवाइड हो गए हैं, जिसमें दो कम्युनिटी इन्वॉल्व हो गई हैं, जो अपने अपने पार्ट को फेयर बताने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर बात मिस मार्वल की कहानी की करें तो ये एक पाकिस्तानी अमेरिकन लड़की की कहानी है, जिसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट होना लाजमी है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग पार्टीशंस वाली दिखाई गई इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है, जिसमें उनका कहना है कि मार्वल स्टूडियोज ने इस सीन में इंडिया को ज्यादा वैल्यू दी है। पर अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग मिस मार्वल के प्लॉट को समझाने के लिए दिखाई गई पार्टीशन की कहानी सफिशिएंट थी। खैर, ये तो कंट्रोवर्सीज एंटरटेनमेंट का ही पार्ट होती हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि जिस चीज की हमें कमी पिछले 2 एपिसोड से खल रही थी मिस मार्वल में, उसको इसके फिनाले में अच्छे से कवर किया गया है, जो है इसका फिक्शनल पार्ट। तो कमाला और उसकी माँ पाकिस्तान से सारे आंसर जानने के बाद न्यू जर्सी वापस आ जाते हैं, जहाँ कमाला अपने पापा और अपने भाई भाभी को अपने सबसे बड़े राज को बताने की कोशिश करती है, जिसे उसकी माँ ने पहले ही उन्हें बता दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये नहीं है, इंटरेस्टिंग तो कामरान की नई पावर्स है, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल उसके पीछे पड़ा हुआ है, जिसमें उसकी मदद ब्रूनो कर रहा है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नजमा की एनर्जी कामरान के अंदर चली जाती है जब वो पोर्टल के पास जाने की कोशिश करती है, और एक बार फिर से कॉमिक एक्यूरेसी से अलग मार्वल स्टूडियोज ने बड़ी चालाकी से यहाँ मिस मार्वल के साथ साथ कामरान का भी पावर ओरिजिन चेंज कर दिया है। पर यहाँ उन्होंने पावर रेफरेंसेस थोड़े सेम कर दिए हैं, जो हमें एपिसोड के आगे आने वाली सीन्स में देखने को मिलते हैं, जिसको देखकर शायद कॉमिक फैंस जरूर खुश होने वाले हैं। एपिसोड की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है, जिसमें हम देखते हैं कि कमाला की फैमिली अब बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई है उसकी पावर्स को लेके, जहाँ उसकी मॉम उसे कॉमिक एक्यूरेट सूट भी देती हैं, जबकि उसके पापा उसे मिस मार्वल नाम देते हैं, जो कि उसके नाम का ही मतलब है। अगले सीन में हमें कुछ कामरान के पावर इस्तेमाल करने वाले सीन दिखाए जाते हैं, जिसके बाद कमाला, ब्रूनो, कामरान और उनके फ्रेंड्स मिलके डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल से लड़ने के लिए प्लानिंग करते हैं। वो अपने स्कूल में सारी प्लानिंग करते हैं, जहाँ डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल उन्हें घेर लेता है। कामरान अपनी मॉम नजमा की मौत के बारे में अभी अनजान है, जिसे ना किया कमाला को कामरान को बताने के लिए मना करती है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि कामरान को पावर्स अभी मिली हैं, और हो सकता है कि ये सब जानने के बाद वो अपनी पावर्स को कंट्रोल ना कर पाए। जिसके बाद हमें एक और कॉमिक एक्यूरेसी देखने को मिलती है, जिसमें हम मिस मार्वल को एम्बिगन बोलते हुए सुनते हैं, जो उसका कैच फ्रेज है खुद का साइज बड़ा करने का, जो कि वो कॉमिक में भी इस्तेमाल करती है। जिसके बाद हमें कामरान और मिस मार्वल दोनों के पावर सीन देखने को मिलते हैं, जिसमें मिस मार्वल एक हद तक उसकी पावर्स को ओवर पावर कर रही है, इसके बावजूद कि उसे अपनी काफी पावर्स के बारे में तो अभी पता भी नहीं है। कमाला सबको बचाते हुए अपनी फैमिली और न्यू जर्सी के लोगों के लिए हीरो बन जाती है। अच्छा, एक चीज यहाँ जो समझ से परे है कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल अपने नाम के विपरीत यहाँ काम क्यों कर रहा था, क्योंकि मिस मार्वल और कामरान से ज्यादा डैमेज तो वो लोग कर रहे थे, वो भी बिना कुछ इन दोनों के किए। लेकिन अगर मिस मार्वल की ओवरऑल बात की जाए तो ये शो मार्वल के काफी दूसरे शो से हटके है, लेकिन मस्ट वॉच शो है, क्योंकि मिस मार्वल आने वाले MCU फेस में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाली है, जो कि यंग एवेंजर्स और द मार्वल्स में हमें नजर आ सकती है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो हमारा मार्वल स्टूडियोज ने खुद ही दूर कर दिया, जिसमें ब्रूनो कमाला को बताता है कि उसके जीन्स और उसकी फैमिली के जीन्स बिल्कुल अलग है। मतलब कमाला क्लैंडस्टाइन नहीं है, उसके जीन्स में एक अलग तरह का म्यूटेशन है, जो ये कंफर्म कर रहा है कि कमाला इनह्यूमन ना होके म्यूटेंट है, जिसकी पुष्टि इस सीन का बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो एक्समैन एनिमेटेड सीरीज का म्यूजिक like a mutation. है, जो हमें तब भी सुनने को मिला था जब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में प्रोफेसर एक्सेवियर्स की एंट्री हुई थी। We should tell him the truth. Our final member, Professor Charles Xavier.
That's not how Strange died. इसके बाद फाइनली बारी आती है इसके मिड क्रेडिट सीन की, जिसमें 100% तो नहीं पर ये जरूर श्योर हो जाता है कि मिस मार्वल का बैंड कोई क्री टेक्नोलॉजी है, जिसमें हमें मिस मार्वल टेलीपोर्ट होते हुए दिखी, जबकि उसकी जगह कैप्टन मार्वल यानी कि कैरल डेनवर्स हमें सीरीज में दिखी। वैसे ही उस बैंड के एक पावर्स में से ही एक है जिसकी वजह से मिस मार्वल अक्रॉस द डिमेंशन इजीली ट्रेवल कर सकती है। अगर इस सीन की बात करें तो मुझे इसे पहले देखकर लगा कि शायद मिस मार्वल ने खुद को कैप्टन मार्वल में कन्वर्ट कर लिया है, जो कि वो कॉमिक में भी एक बार कर चुकी है। लेकिन जब मैंने कैरल डेनवर्स को उसके पिक्चर्स को देखकर हैरान होते हुए देखा तो मैं समझ गया कि ये कैप्टन मार्वल है, जिसके बाद इस चीज की पॉसिबिलिटी भी बहुत बढ़ गई है कि ये बैंड नेगा बैंड है। खैर इन सभी सवालों के जवाब हमें द मार्वल्स में जरूर देखने को मिल जाएंगे, पर फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही में हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @thefilmify को फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी कंटेंट। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन, गुड बाय।